राजस्थान की भव्य धरा श्री स्वस्थ धाम जहाजपुर में गुंजायमान होंगे श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान के जयकारे। परम विदुषी लेखिका गणनीय आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माताजी के सानिध्य में भूगर्भ से प्रकटित 1008 मुनि सुव्रतनाथ भगवान की 1008 जोड़ों सहित ऐतिहासिक महाअर्चना मंगल बेला रविवार 2 नवंबर 2025 स्थल स्वस्थ धाम जहाजपुर राजस्थान। असंख्य पुण्य की कामनार्थ विधान में बैठने का मन बनाएं। शीघ्र नाम लिखवाकर अपना स्थान आरक्षित कराएं। राशि जमा कराने के पश्चात दिए गए नंबरों पर सूचित करें। धर्म स्नेही बंधुओं, शुद्ध दूध में यदि नल का पानी मिलाएं तो दूध शुद्ध रहा कि अशुद्ध हो गया? क्यों? नल का पानी मिला दिया। चलो, शुद्ध दूध में कुएं का पानी मिला दें तो क्या रहेगा? शुद्ध रहेगा। बोलिए ना, शुद्धि रहेगा। बहुत बढ़िया। अभी आपको शुद्ध की परिभाषा ही नहीं पता है। दूध अलग जाति का है, पानी अलग जाति का है, और दो अलग जाति की चीज जब मिलती है तो अशुद्ध होती है, शुद्ध नहीं होती है। पानी अलग चीज है, दूध अलग चीज है। दूध में पानी चाहे शुद्ध मिलाओ चाहे अशुद्ध, दूध तो अशुद्ध ही हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अकेले दूध अशुद्ध होगा, पानी भी अशुद्ध होगा। जब जब दो अलग जाति की वस्तु मिलती हैं तो अशुद्धि ही उत्पन्न होती है। एक गिलास पानी में आपको शिकंजी बनानी है, क्या क्या मिलाओगे? नींबू, नमक, शक्कर, जीरा। टेस्ट के लिए थोड़ा जीरा भी चाहिए ना। हाँ, काला नमक, बूरा, पुदीना। वाह, थोड़ा पुदीना भी डाल दो उसमें, इलायची भी डाल दो उसमें। कितने टेस्ट वाले लोग बैठे हैं। इसमें इसका ज्ञान तो बहुत है। चलो, कोई आया, उसने आकर थोड़ा सा करेले का जूस और मिला दिया। फिर दूसरा आया, उसने उसमें नीम का जूस मिला दिया। फिर तीसरा आया, उसने आकर उसमें विष मिला दिया। चौथा आया, उसने आके उसमें हलाहल मिला दिया। विष जिसको खाने से मर जाते हैं, और हलाहल जिसको खाने से तुरंत मर जाते हैं। विष खाने के बाद में थोड़ा टाइम लगता है मरने में, लेकिन हलाहल खा लिया तो यहाँ जीभ पे रखा और यहाँ गया। आप बताओ, वो पानी में क्या रहा? कुछ बचा? खाने लायक है? नहीं है। ठीक है, अब वो तुम्हारे लायक नहीं है। चलो, उसमें किसी ने, आपने चीनी तो मिलाई थी, गुड़ और मिला दो, खांड मिला दो, और उसमें अमृत भी मिला दो। आप जिस भी चीज़ को अमृत मानते हो, अमृत भी मिला दो। अब वो शुद्ध हुआ क्या? नहीं हुआ। अच्छा चलो, एक गिलास में चीनी मिलाओ, गुड़ मिलाओ, हैं, खांड मिलाओ और अमृत मिलाओ, अब तो शुद्ध है। बोलिए ना, अब तो शुद्ध है? नहीं है। बस यही समझना है हम अपन को। आत्मा, आत्मा में चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों ही विकार हैं। विकार जानते हो ना? विकार जानते ना? अशुद्धि एक नाम विकारों का। बोले उसके मन में विकार आ गया, यानी उसके मन में अशुद्धि आ गई। तो चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो,
कर्म तो कर्म है, यदि आत्मा में मिलेगा तो अशुद्ध करेगा। कुछ समझ में आया? यदि आत्मा में चाहे पुण्य मिले चाहे पाप मिले, अशुद्धि दोनों से आ रही है। अब एक में शक्कर, गुड़, खांड और अमृत मिला दिया, और एक में निम्ब यानी नीम, कांजी, विष और हलाहल मिला दिया। दोनों अलग वस्तु हैं। आत्मा अलग जाति की है और ये दोनों चीजें, बोलिए ना, अलग जाति की है। ये पुद्गल है और आत्मा जीव है। आत्मा का स्वभाव अलग है और इनका स्वभाव अलग है। तो बात चल रही है सिद्ध भगवान की। किनकी चल रही है? बिल्कुल प्योर की बात चल रही है, बिल्कुल शुद्ध आत्मा की बात चल रही है, जिनमें ना तो अब गुण, शक्कर हैं और ना अमृत, कुछ नहीं है। निम्ब, कांजी, विष, हलाहल तो है ही नहीं है उनके पास। गुड़, शक्कर आदि भी जो मीठे कर्म होते हैं, एक हो गए मीठे कर्म और एक हो गए कड़वे कर्म। अब कर्म को दो तरह के हैं, एक मीठे कर्म, एक कड़वे कर्म, एक शुभ कर्म, एक अशुभ कर्म। दो तरह के कर्म हो गए। कर्म तो कर्म है, कर्म की जाति पुद्गल है, कर्म की जाति पुद्गल है। हालांकि तुम्हें पुण्य बहुत अच्छा लगता है, भाई कुछ दान पुण्य कर लो, काम आएगा। किसके काम आएगा? अरे कुछ संसार के सुख चाहिए ना, उस काम आएगा। एक कर्म से संसार के सुख मिलते हैं और एक कर्म से संसार के दुख मिलते हैं। संसार के, आत्मा के नहीं, संसार के। मिलते किसको हैं? आत्मा को। मिलते किसको हैं? आत्मा को। किए किसने हैं? आत्मा ने। कर्म किसने इकट्ठे किए हैं? आत्मा ने इकट्ठे किए हैं। लेकिन आत्मा इन सब चीजों से रहित है, इन सब चीजों से रहित है। पुण्य से भी रहित है और पाप से भी रहित है, दोनों से रहित है। संसार खार अपार पारावार तरि तीरहि गए। क्या कह रहे सिद्ध भगवान को? कि संसार खारा है, अपार है, हैं? इसको तैर के और तीरहि यानी किनारे पे चले गए। कौन? सिद्ध भगवान। फिर क्या हुआ? अविकार अकल अरूप शुचि चिद्रूप अविनाशी भये। क्या हो गए? अविकार हो गए। क्या हो गए? अविकार हो गए। ना पुण्य ना पाप, दोनों तरह के कर्मों से रहित हो गए। अब उन्हें ना तो, अब शरीर ही नहीं बचा, कर्म नहीं बचे। अरे बोलिए ना, शरीर नहीं बचा। कर्म है तो शरीर है, कर्म नहीं है तो शरीर ही नहीं है। तो ऐसा कैसे हो गया कि वो बिना शरीर के हो गए? ऐसा कौन सा काम किया कि वो बिना शरीर के हो गए? अरे बोलिए ना। अब ये विकार मिटते कैसे हैं? कैसे मिटाया उन्होंने अपने विकारों को? अपने विकारों को मिटाया कैसे? एक व्यक्ति डेड पड़ा हुआ है, आत्मा नहीं है। दूसरा व्यक्ति मूर्छित है, बेहोश है। तीसरा व्यक्ति सोया है। तीनों में अंतर? एक तो डेड है, एक मूर्छित यानी बेहोश है और तीसरा सोया है। तीनों में अंतर? एक तो डेड है, मामला खत्म है। दूसरा बेहोश है, कब होश आएगा पता नहीं है। तीसरा नींद में है, नींद पूरी होगी उठ जाएगा। जिस समय ये तीनों पड़े हैं तो ये तीनों के शरीर बाहर की तरफ जानने का काम नहीं कर रहे हैं। डेड वाला जान ही नहीं सकता है,
बेहोश वाला कब होश में आएगा पता नहीं, वो भी बाहर वालों को नहीं जान रहा, ना अपने घर वालों को जान रहा, ना मकान दुकान हीरा मोती सोना चांदी कुछ नहीं जान रहा। और तीसरा व्यक्ति नींद में है, उठेगा तो जान लेगा। ठीक है, हैं? अब एक तो बाहर को जान रहा है, कहाँ को जान रहा है? बाहर को, तो वो अंदर की तरफ से बेहोश है। एक व्यक्ति ध्यान में बैठा है, क्या कर रहा है? ध्यान में बैठा, वो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। बाहर का सब छूट गया, सब छूट गया, सब कुछ भी नहीं उसके दिमाग में, आत्मा के अलावा उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है। तो जो जागेगा वो बाहर का जानेगा, लेकिन जो ध्यान में जागेगा वो अंदर को जानेगा। ठीक है, अब जैसे वो नींद वाला उठेगा, अरे जरा मेरा ये देना, अरे जरा मेरा वो देना, अरे मेरी वो घड़ी देना, अरे वो मेरा पानी का गिलास देना, अरे जरा मेरा मोबाइल देना, उठ के क्या कर रहा है? मेरा 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 मेरा। अरे मुझे नहाना है, जरा पानी गर्म कर देना। किसको नहाना है? किसको नहाना है? किसको नहाना है? जोर से बोलिए ना। किसको नहलाते हो रोज? शरीर को। क्या कह रहे हो? मुझे नहाना। मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं? मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं? मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। क्या कह रहे हैं? मुझे नहाना है। अरे तुम नहाओगे तब जब ध्यान में बैठोगे, तुम नहाते ही कहां हो? तुमने जन्म लेने के बाद नहाया ही कहां है अभी तक? नहा लेते ना तो ये चिंता नाम की बीमारी चली जाती, एक क्रोध मान माया लोभ की बीमारी चली जाती, ये हिंसा झूठ कुशील परिग्रह की बीमारी चली जाती। यदि तुम नहा लेते, तुम्हारा चेहरा ऐसा दमकता, ऐसा मुस्कुराता कि तुम्हारे चेहरे से कभी मुस्कुराहट जाती नहीं। कभी उदास हो जाते हो, कभी रोते हो, कभी बिलखते हो, कभी टेंशन करते हो, कभी परेशान होते हो, कभी देते हो, कभी लेते हो, कभी व्यंग्य करते हो, कभी ईर्ष्या करते हो, कभी चुगली करते हो, सब चले जाते ही। नहा लेते ना तो ये रहते ही नहीं तुम्हारे पास में। तुम नहाए कहाँ हो आज तक? अरे बोलिए ना। हैं? नहाए भी नहीं हो और नहाना आता भी नहीं है। नहाए भी नहीं हो और नहाना आता भी नहीं है। बड़ा सस्ता है, शरीर को नहला दो, कोई में दिमाग को मेहनत ही नहीं लगती। हाँ, नहलाने में थोड़ा और मैल निकालना, साबुन ले आओ, बाहरी तो मिलती है, कौन सा दिमाग से काम करना। बाहर से साबुन मिली, लगा के नहा लिया, हो गया काम। हमने तो नहा लिया, हम तो शुद्ध हो गए। तन की शुद्धि स्नान से, मन की शुद्धि ध्यान से, और धन की शुद्धि दान से। याद कर लो कौन कौन सा स्नान किया अभी तक, सुन लो, समझ लो। तन की शुद्धि स्नान से, मन की शुद्धि ध्यान से, और धन की शुद्धि दान से। तुमने अभी आगे और पीछे वाले दोनों काम तो कर लिए हो, बीच वाला छोड़ दिया है। यदि मन शुद्ध कर लेते तो तन को शुद्ध करने की जरूरत ही। जब आप मुनिराजों के पास जाते हो, नहा धो के गए, शुद्ध कपड़े पहन के गए, उनके चरण छूते, पवित्र हो गए, धन हो गए हम तो। महाराज जी ने तो नहाया नहीं, और तुमने नहाया है, और तुमने आके मुनिराज को छू लिया है, तो तुम अशुद्ध हुए कि नहीं हुए?
अरे बोलिए ना, उनने तो स्नान ही नहीं किया है, हैं? सुबह की सामायिक स्नान है। जिसका मन चंगा तो कठौती में गंगा, जिसका मन पवित्र है तो उसका तन भी पवित्र है। जो बेहोश होके सोता है उसे नहाने की जरूरत है, जो सोने में पाप करता है उसे नहाने की जरूरत है, जो सोने में दुनिया भर के ओढ़ बिछावन करता है उसे नहाने की जरूरत है, और जिनने कुछ ओढ़ा ही नहीं है उन्हें नहाने की जरूरत भी नहीं है। वो अपने मन को स्नान कराते हैं ध्यान से, और उनका तन का स्नान कराता है ये हवा, ये दिशाएं, ये चारों दिशाएं, और उसके साथ ये आकाश उनको दिन भर स्नान कराता है, दिन भर स्नान कराता है। उनके शरीर में गंदगी होती नहीं है। और जब ऐसे तपस्वी जो मन को शुद्ध करते हैं, तन को शुद्ध बाहर की चीजें कर देती हैं, तो ऐसे तपस्वी को जब रिद्धियां प्राप्त होती हैं और उनके शरीर का पसीना किसी पे छिड़क दें तो वो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। यदि उनके कान का मैल निकाल के उन्होंने डाल दिया है, कोई बीमार स्पर्श कर ले तो वो ठीक हो जाता है। वो कहीं थूक दें और किसी का शरीर उससे स्पर्श हो जाए, उसकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। उनके शरीर को जो हवा छुए, यदि वो किसी को छू ले तो वो ठीक हो जाता है। किससे? तन की शुद्धि से, मन की शुद्धि से। तो मन की शुद्धि, जिसकी मन की शुद्धि है, जिसके सिर पे हाथ रख दे, हो गया काम। चलो 100% ना हो, 2% हो जाए, 10% हो जाए, घर में रहते हो, भावनात्मक धर्म करते हो, तो घर में रहकर भी तुम्हारे पास में बहुत कुछ हो सकता है। किससे? मन की पवित्रता से। और मन की पवित्रता आती है ध्यान से। किससे आती है? ध्यान से। चलो ध्यान नहीं कर पाते, स्वाध्याय तो कर सकते हो ना, हैं? स्वाध्याय के साथ साथ धर्म की चर्चा तो कर सकते ना। आज माता जी ने प्रवचन में ये बताया, आज माता जी ने प्रवचन में ये बताया। बहुत सारी महिलाएं आती, बोले माता जी आप कोई नियम देती हो तो हम टीवी में देख के भी हाथ उठा लेते हैं। बहुत सारी महिलाएं, पुरुष बताते हैं। और बहुत लोगों के आते, बोले हमारा तो जीवन ही बदल गया, पहले हमारे घर में बिल्कुल धर्म नहीं था, और धीरे धीरे आपके प्रवचन सुन सुन के सबके ऐसे भाव परिवर्तित हुए कि हम लोगों का जीवन ही बदल गया। तो ये जो आप प्रवचन सुन रहे हो ना, ये भी स्वाध्याय है। क्या है ये? स्वाध्याय है। इसी प्रवचन को आंख बंद करके दोबारा दोहराओ, ध्यान है। यही ध्यान बन गया। आंख बंद करके समय शिखर के दर्शन कर लो, ध्यान बन गया। सिद्ध भगवान के गुणों का चिंतन करो, ध्यान बन गया। पंच परमेष्ठि के मूल गुणों का चिंतन करो, ध्यान बन गया। ध्यान में करना क्या है? किसी की अर्थी जा रही है, बस उसको ध्यान में ले लो कि एक दिन ऐसे मुझे भी जाना है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, शरीर यहीं रह जाएगा, मैं क्या तेरा मेरा कर रहा हूं। बस सोचना, चिंतन मनन प्रारंभ कर दिया, ध्यान हो गया। ध्यान करना कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान में तुम 24 घंटे रहते हो। टीवी में सीरियल देख रहे हो, किससे देख रहे हो? यदि ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो कैसे देखते हो? बोलिए ना। हैं? बच्चों से क्या कहते? ध्यान लगा के पढ़। कहते हो कि नहीं कहते हो? नोट गिनते हो, किससे गिनते हो? ध्यान से। और बिना ध्यान के नोट गिनो तो गड़बड़ हो जाएगी। हैं? रोटी बनाते हो तो कैसे बनाते हो? और ना बनाओ तो किसी में नमक, किसी में चीनी, किसी में कुछ, सब उल्टा सीधा हो जाएगा। सब्जी में चीनी डाल दोगे और चाय में नमक डाल दोगे। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं। क्या कहते? ध्यान नहीं रहा मुझे, ध्यान नहीं रहा मुझे। दिन भर तो ध्यान करते हो, बस जो करना चाहिए वो नहीं करते हो। जिसका ध्यान करना चाहिए वो ध्यान नहीं करते हो। तो मन की शुद्धि
बोलिए, मन की शुद्धि ध्यान से, तन की शुद्धि स्नान से, और धन की शुद्धि दान से। तो 2 शुद्धि तो तुम कर लेते हो, दान भी कर लेते हो और स्नान भी कर लेते हो। यदि नहीं कर पाते हो तो ध्यान नहीं कर पाते हो। तो बात चल रही है अविकार, भगवान अविकारी कैसे बने, है ना। तो भगवान ने जो अपना ध्यान था वो आत्मा में लगाया। कहाँ लगाया? आत्मा में लगाया, ज्ञान में लगाया, ध्यान में लगाया, तप में लगाया, संयम में लगाया, क्षमा में लगाया, मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य में लगाया। तो बाहर से जितना ध्यान लगा हुआ था वो हट गया। बोलिए ना, जितना बाहर से ध्यान लगा था वो हट गया। तो अंदर जितने कर में बैठे थे, जब उनको अपना भोजन नहीं मिला तो वो भाग गए। और जब वो भाग गए और जब उन्होंने आत्मा में ध्यान लगाया, शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। क्या क्या शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया तो शरीर भी भाग गया, शरीर भी छूट गया। जितना ध्यान जिसकी तरफ लगाओगे वो ही मिलेगा। शरीर की तरफ ध्यान लगाते हो, दिन भर ही ये आईना देख, फिर झांक, फिर बाल बना, फिर ये कपड़े पहन, फिर ये साड़ी पहन के देखो, फिर ये सूट पहन के देखो, फिर ये ज्वेलरी पहन के देखो, फिर ये चूड़ी पहन के देखो, फिर नेल पॉलिश लगाओ, फिर ये करो, फिर बिंदी लगाओ, क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, ब्यूटी पार्लर जाओ। जितना शरीर पे ध्यान दोगे शरीर ही शरीर मिलते रहेंगे, और शरीर से ध्यान छोड़ोगे तो शरीर ही छूट जाएगा। शरीर अलग जाति का है, आत्मा अलग जाति की है। शरीर में ध्यान लगाने की ताकत नहीं है, ध्यान लगाने की ताकत आत्मा में है। और आत्मा यदि अपने में ध्यान लगा ले तो बाहर के दुख अपने आप भाग जाएंगे। कुछ समझ में आया? तो सिद्ध भगवान कैसे बने? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हैं? अभी ध्यान कहाँ लगा है? सारे दिन बाहर लगा हुआ, शरीर में, घर में, मकान में, दुकान में, पैसों में, ज्वेलरी में, बच्चों में, खाने में, पीने में, सजने में, संवरने में। ध्यान यहाँ लगा हुआ है। लड़ाई में, भिड़ाई में, टेंशन में, ध्यान ही तो है ये भी, है। टेंशन में, यहाँ वहाँ सब में ध्यान लगा पड़ा है। जब यहाँ से ध्यान हटाकर खुद में लगा लो, अपनी आत्मा में, यानी अपने घर में, अपने घर में आके बैठ जाओ। कहाँ आके बैठ जाओ? अपने घर में बैठ जाओ। बस हो गया काम। जितने चोर घुसे हैं अंदर, कर्म रूपी चोर जितने आत्मा में बैठे हैं, सब भाग जाएंगे। जब तक तुम बाहर हो तो वो अंदर है, और तुम अंदर आ जाओ तो वो बाहर भाग जाएंगे। तुम्हारे घर में चोर कब आते हैं? तुम सो जाते हो तब आते हैं, अथवा तुम कभी बाहर चले जाते हो तब आते हैं। तो ऐसे ही मोह रूपी नींद में हम सो गए तो कर्म रूपी चोर हमारे घर में घुस गए, और जैसे ही हम अपनी आत्मा की तरफ से जागृत होकर अपने में आए तो कर्म भाग गए और सिद्ध भगवान बन गए। कितना सरल सा रास्ता है ना, कितना सीधा सा रास्ता है। मेहनत की जरूरत भी नहीं है, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। अपने घर में ही तो बैठना है। बैठने का काम तो बता रही हूँ, कुछ करने का तो नहीं बता रही हूँ। कोई मोक्ष जाने के लिए 1 करोड़ रुपए दान करने पड़ेंगे कि मोक्ष जाने के लिए तुम्हें 100 उपवास कर लो तो मोक्ष मिल जाए। कुछ नहीं करना है, केवल ध्यान लगा के अपने घर में बैठ जाओ, बस हो गया काम। अच्छा बताओ, ये रास्ता कठिन है कि तुम्हारा वाला रास्ता कठिन है? सरल कौन सा रास्ता है? हैं? मोक्ष का रास्ता सीधा सरल है, मुक्ति जाना कठिन ये संसार है।
कितनों के मुंह देख के जीना पड़ता है, और नहीं जियो तो फिर रहन सहन, रहना है तो सहना है, नहीं सहना तो मत रहना। ये तो संसार की रीति है। अकेले रह नहीं सकते, किसी के साथ रह नहीं सकते, अब जिए तो कैसे जिए? तो किसी के साथ मत जियो, अपने साथ जियो। जीवन में करण का, भाव से तरण का, और होने में अच्छे आचरण का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। धर्म के प्रचार का, धर्म के प्रचार का, जीवन में सुधार का, और कम करने में विचार का बड़ा ही महत्व है। पानी की धार का, सप्ताह में वार का, और सिद्ध भगवान के गुणों में अविकार का बड़ा ही महत्व है। शैली में नागर का, पानी में गागर का, और आने वालों में सागर का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? नांदेड़। जंगल में भेड़ का, गांव में खेड़ का, और आने वालों में नांदेड़ का बड़ा ही महत्व है। वोकरदन, अच्छा, भोपाल का वोकरदन, वोकरदन। शरीर में गर्दन का, मालिश में मर्दन का, और आने वालों में वो करदन का बड़ा ही महत्व है। सुधरने में मति का, होने में अच्छी गति का, और आने वालों में अमरावती का। बारामती भी गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में नागपुर का बड़ा ही महत्व है। बारामती, बारामती। सतियों में सीता सती का, तीर्थंकरों में सनमती का, और आने वालों में बारामती का। बड़ा ही महत्व है। नहीं करने में चिक चिक का, घड़ी में टिक टिक का, और आने वालों में नासिक का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, रहने में धरा का, और आने वालों में शाहपुरा का। बड़ा ही महत्व है। कोल्हापुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में कोल्हापुर का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में उदयपुर, डूंगरपुर, और जबलपुर का। कारगर। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में अहमदाबाद का। खारगर। प्रभु के दर का, शरीर में सरका, और आने वालों में खारगर का। वृक्षों में बड़का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में कन्नड़ का। अच्छा। ज्ञान में विशद का, करने में प्रोषद का, और आने वालों में सनावद का। अकोला। चढ़ाने में गोला का, तौलने में तोला का, और आने वालों में अकोला का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, 5 मिनट और बैठने का। नदी में नाव का, होने में अच्छे स्वभाव का, और आने वालों में गुड़गांव का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में संभाजी नगर का। पारसोला। अच्छा।
सब्जी बाजार में झोला का, तौलने में तोला का, आने वालों में पार 16 का। बड़ा ही महत्व। दाहोद, बच्चों के लिए माँ की गोद का, होने में बोध का और आने वालों में दाहोद का। बड़ा ही महत्व है। अनिल आवाज। रहमाबाद, नहीं होने में विवाद का, देने में दात का, आने वालों में रहमाबाद का। बड़ा ही महत्व है। पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का, आने वालों में पूना का। बड़ा ही महत्व है। अच्छा, आम्बी, आम्बी, कामी, काम्बी। अच्छा, घर में मम्मी का, लेने में बच्चों के लिए चवन्नी का और आने वाले में काम्बी का। बड़ा ही महत्व है। शैली में नागर का, पानी में गागर का और स्यादवाद युवा क्लब की भक्ति करने में आचार्य सन्मति सागर का। बड़ा ही महत्व है। बंधुओं, आज ये जहाजपुर तीर्थ, स्वस्ति धाम जहाज मंदिर, भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का जहाज मंदिर पूरे विश्व की अद्वितीय धरोहर बन चुका है। आज ये तीर्थ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। ऐसे ऐतिहासिक जिनालय में कई कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इसी श्रृंखला में एक 3 दिवसीय महामहोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। परम पूजनीय सिंहरथ प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य भगवान विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की आज्ञानुवर्तु शिष्या गण्यारिका स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में। बंधुओं, ये स्वस्ति धाम आपको बुला रहा है। आने वाली 31 अक्टूबर को उत्तर भारत के प्रथम आचार्य और छाणी परंपरा के ज्येष्ठ आचार्य आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की 138वीं जन्म जयंती स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर परम पूजनीय गुरु मां गण्यारे का स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य और निर्देशन में मनाई जाएगी। उस दिन 1008 भक्तों द्वारा आचार्य श्री की महापूजा की जाएगी। आप इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। इसी श्रृंखला में 1 नवंबर को परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्यारे का स्वस्ति भूषण माता जी, जिनकी साधना और तपस्या के फल से आज ये स्वस्ति धाम तीर्थ जन जन के मानस पटल पर अंकित हो चुका है, उनका जन्म जयंती महामहोत्सव शुभकामना परिवार, जो पूज्य माता जी की प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में लगभग 400 शाखाएं संचालित है, उनका अधिवेशन और पूज्य माता जी के चातुर्मास निष्ठापन के बाद पिछी परिवर्तन का भव्याति भव्य कार्यक्रम 1 नवंबर को आयोजित होगा और 2 नवंबर को मुनीश्वरनाथ भगवान की भक्ति। बंधुओं, 2 नवंबर को मुनीश्वरनाथ विधान का आयोजन किया जा रहा है। उस विधान में अधिक से अधिक संख्या में बैठ करके भक्ति करने का सुनहरा मौका पूज्य गुरु मां के सत्संग पावन सानिध्य में पूज्य माता जी के द्वारा रचित विधान उन्हीं के सानिध्य में करने का सुनहरा मौका हम सबको मिलने जा रहा है। तो आप इस विधान में बैठ करके भक्ति कर सकते हैं। इसके लिए एक जोड़े की न्योछावर राशि मात्र 1100 रुपये है। कोई अकेला बैठना चाहे तो मात्र 500 रुपये की राशि में आप अपना नाम दे सकते हैं। तो बंधुओं, इस 3 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में आप सादर आमंत्रित हैं। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। बाहर से पधारे सभी भक्तों के आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था क्षेत्र समिति द्वारा की जा रही है। धन्यवाद। कल जयपुर में एक पत्रकारों का बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन था आचार्य श्री सुंदर सागर महाराज जी के सानिध्य में। पूरे देश भर के पत्रकार आए थे, हम लोग गए थे। वहीं से हम लोगों के मन में बहुत भाव तो काफी समय से बन रहे थे माता जी। कल ऐसे भाव बने कि निधि ने कहा कि बस चलना है और रात को वहीं जाके सोएंगे और सुबह से अभिषेक और शांति धारा करने का विचार था। हमारे सागर से बहुत सारे लोगों से संपर्क होता है। चूंकि मैं मध्य प्रदेश जो अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन परिषद है उसका भी मैं मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और मुझे माता जी यहाँ के बहुत अच्छा लगा। मैं मात्र 28 साल का था तब मैं विधायक बन गया था। मैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में सबसे कम उम्र का था। अभी मेरे भाई भी विधायक है सागर से। चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा।
बीसवें तीर्थंकर की मूरत हो, बीसवें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की।